ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी नकली लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी नकली लोग हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे औरैया। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अजीतमल तहसील क्षेत्र के बाबरपुर कस्बे स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पहुंचने पर वहां मौजूद सपा जिलाध्यक्ष समेत पूर्व सांसद व विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की बढ़ती महंगाई और चाय का स्वाद बेकार कर डाला है। सूबे में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि सूबे में कहीं भी बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आप जाओ पता करो 17 लैपटॉप है कि नहीं है। रोहित दुबे का परिवार है पूरा। इसी तरह इस कस्बे में भी आप पता कर लो, कोई वार्ड नहीं बचा होगा जहाँ लैपटॉप ना मिला हो। आप लोग भी जानते होंगे, आपके जानकारी में जो लोग होंगे उनके यहाँ भी लैपटॉप पहुँचा होगा। ये मुख्यमंत्री जी इसलिए लैपटॉप नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चलाना नहीं जानते, और चलाना जानते होते तो नौजवानों का भविष्य बेहतर करने के लिए लैपटॉप बढ़ रहे होते। और वैश्विक महामारी के कारण सबका वेतन काट लिया, कोई कर्मचारी नहीं मिलता जिसका वेतन कट गया। भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर, इसलिए जनता तैयार है सरकार हटाने के लिए। किसान तैयार है, मजदूर तैयार है, नौजवान तैयार है, माताएं बहनें महिलाएं सब तैयार है सरकार को हटाने के लिए। अध्यक्ष जी, पंचायत चुनाव आने वाले, इसके बाद विधानसभा चुनाव फिर आएगा। समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयारी? समाजवादी पार्टी इटावा औरैया कन्नौज फरक्काबाद आसपास भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने नहीं देगी। अध्यक्ष जी, जैसा कि इनका खाता नहीं खुलेगा, जनता इतनी नाराज है इनसे, और जनता नहीं आप लोग भी नाराज हैं। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी टेक्निकल नहीं है। जब टेक्निकल नहीं है, टेक्नोलॉजी में उन्हें जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या जो रफ्तार है उत्तर प्रदेश की वो क्या उससे कम होगी? आप ये सोचिए, जो सड़क हमने 22 महीने में बना दी, नेताजी ने कहा कि कितने दिनों में बना दो। आप पता कर लीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कितनी जल्दी बन गया, 22 महीने में बना के तैयार कर दिया। और ये सड़क आपकी बनी है NHAI की, हालांकि NHAI की सड़क है, दिल्ली की सरकार की, और आपकी सरकार जब थी तब ये चौड़ी होने का फैसला ले लिया गया। कितने महीने हो गए अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और चलोगे तो आपके पेट में दर्द नहीं आएगा। अगर टेक्निकल होते तो पेट में दर्द नहीं होने देते। अध्यक्ष जी, आप देखो कैसे उछलते हुए जा रहे हो आप। सड़क बनी है और टोल पे कितने घंटों इंतजार करना पड़ता है। टोल पे कितने घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है। बीजेपी का कहना है कि किसान आंदोलन में किसान जो है वो अपने मूल रूप से घर पे है, और ये जितने भी हैं वो राजनीतिक हैं। मतलब अच्छा आप बताओ, 5 साल पे खेती है, कितने बीघा है? 15 बीघा है, इनमें भी खेती होगी। सुनने का खेती बची 15 बीघा। और किसान लगातार खेतों में मेहनत करते रहे, और उसी का परिणाम है कि आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बच गई। लेकिन किसान को भी मारने के लिए और किसान की भी जमीन छीनने के लिए ये ऐसे 3 कानून लाए हैं। ये कानून लागू हो गए तो धीमे धीमे किसान और खेती संकट में आ जाएगी, और यहाँ तक किसान को मजबूरी में अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ जाएंगी। वैसे ही ज़मीनें कम हो रही हैं, परिवार बड़े हो रहे हैं, या काम हो रहा है इतना जिसकी वजह से ज़मीनें कम हो रही हैं, तो आखिरकार किसान करेगा क्या? और उसके बाद ऐसे कानून आ गए हैं जिससे कुछ भी किसान के हाथ में नहीं बचेगा। आप बाजार पे अगर किसान को छोड़ दोगे और बाजार भाव तय करेगा तो हमारे किसानों का मुनाफा कभी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे किसानों को। हमें ये बताएं कि धान कितने में बिक गया, मक्का कितने में बिक गई, सरसों कितने में बिकेगी, आलू के लिए भी इंतजाम किया कि नहीं किया? तो ये सरकार असफल हो गई है। सरकार जब फेल है तो इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ दिखाते और बताते हैं।
कानून व्यवस्था कैसी है, इतनी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई होगी, इतना पुलिस के माध्यम से भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। सब किसान है कि नहीं है बताओ? तो क्या तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, इनसे ज्यादा झूठा कोई नहीं। तो 2022 अगर आप ये तय करके चलो ये झूठे हैं तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। 2022 में क्या अखाड़ा ये प्रस्त कर देगा उनको, जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन को अखाड़ा बताया लाठी? ये किसान, नौजवान, माताएं, बहनें तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अखिलेश जी, प्रदेश सरकार 4 साल पूरा कर रही है, आप किस तरीके से देखते हैं कि इतना विकास पूरा क्या किया है 4 साल में? 4 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और 5 बजट और दिल्ली के बजट मिला लो तो अभी तक इन्होंने अपना संकल्प पत्र नहीं पलटा है। जो जनता को वादे किए थे आप उनका संकल्प पत्र निकालिए और 5 बजट पूरे हो गए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब चुनाव शुरू हुआ था हमने ये जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र रखा था, ये संकल्प पत्र हमारा था, इस पे हमें काम करना था, हमने इतना काम पूरा कर दिया है और इतना काम हमसे छूट गया है। कम से कम वो बताएं जनता है। अभी तक उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, और कोई उत्तर प्रदेश में आता है तो पता लगा उसका नाम बदल जाता है। अगर आप लखनऊ गए, मुख्यमंत्री जी ने पहचान लिया तो आपका नाम बदल गया कि भेजने क्या हो रही है, ये नाम हो गया आपका। अध्यक्ष जी एक सवाल आप जाओगे लखनऊ, नाम बदलवाने जाओगे? समाजवादी पार्टी के चुनाव विधान आप लोग पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वही जिला पंचायत के भी चुनाव, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ये जो पंचायत के चुनाव हैं ये जनता के बहुत लोकल चुनाव है। हमारा संगठन पार्टी का, जिले का, विधानसभा का ये राय और सुझाव दे देगा तो उस हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। अध्यक्ष जी, जब आप मंदिर जाते हैं तो बीजेपी वाले आपको राजनीति के चश्मे से देखते हैं, तो क्या ये सही है आपका मानना उनका? भारतीय जनता पार्टी नकली लोग हैं। हमारे गांव में दिखाइए नेताजी किस जमाने से वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। नेताजी दंगल में जाते हैं, हनुमान जी के बिना पूजा की नहीं जाती। बताते चले कि डायल 112 वह एम्बुलेंस सपा सरकार की देन है, जिसे उन्होंने गौरव के साथ बताया कि वर्तमान सरकार ने किस तरह इसे बिगाड़ डाला है। आगामी चुनाव को लेकर पूर्व सीएम ने बताया कि 2022 में सभी छोटी पार्टियों को शामिल कर चुनाव लड़ा जाएगा और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी अब से चुनाव में लग जाएं। उत्तर प्रदेश के औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते हुए रहिए अनुभवी आंखें अखबार। हमें इस नंबर पर कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।